अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे ईद उल अज़हा स्पेशल में गोश्त को महफूज करने से मुतल्लिक टिप्स। वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आपका बेहद शुक्रिया। ताज़ा कटे हुए गोश्त का दर्जा हरारत थोड़ा ज़्यादा होता है। इसे सबसे पहले ठंडी जगह पर रखें ताकि इसका दर्जा हरारत नॉर्मल हो सके। कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज़ करने से पहले गोश्त के पार्चों को अच्छी तरह से धो लें और इन्हें छलनी में डालकर इसका सारा पानी निकाल लें। आमतौर पर जितना गोश्त एक वक्त में इस्तेमाल करना हो, इस हिसाब से छोटी छोटी थैलियां बनाकर एयर टाइट करके रख लें। गोश्त को इस तरह रखें कि नुकीली हड्डी की वजह से पैकिंग ना फटे, नहीं तो खुश्क हवा थैली में दाखिल होकर गोश्त को खुश्क कर देगी। गोश्त रखने से पहले फ्रीज़र को हाई कूल पर कर दें ताकि गोश्त जल्दी ठंडा हो जाए और ख़राब होने से महफूज रहे, और फ्रीज़र को बार बार ना खोलें। गोश्त को फ्रीज़ करते हुए गोश्त की थैलियों को एक दूसरे के ऊपर ना रखें, इस तरह फ्रीज़ होने में देर लगेगी। गोश्त की थैलियों को फ्रीज़र में फैला कर रखें। गोश्त को पकाने से 12 से 13 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दें। एक दफ़ा गोश्त पिघल जाए तो इसे दोबारा फ्रीज़ नहीं करना चाहिए। गोश्त पिघल जाए तो इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। कुर्बानी के गोश्त के पैक पर नाम लिखना ना भूलें ताकि ज़रूरत के वक्त पैक को ढूंढने में मुश्किल ना हो। कुर्बानी के गोश्त की हीक को ख़त्म करने के लिए गोश्त को नमक, पानी, सिरका या लीमू का रस और बेसन लगाकर खूब अच्छी तरह से धो लें। सख्त गोश्त को जल्दी गलाना हो तो इसे पकाने से पहले थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगोकर रखें। गोश्त जल्दी गलने के साथ साथ मज़ेदार भी बनेगा। अगर गोश्त को बग़ैर फ्रिज के रखना हो तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है और इसमें से एक स्मेल सी आने लगती है। इस मसले को हल करने के लिए सिरके में भीगे हुए मलमल के कपड़े में गोश्त को लपेट कर रखें। फ्रीज़ किए हुए गोश्त को 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गोश्त अच्छे तरीके से फ्रीज़ किया गया हो और फ्रीज़र की कूलिंग भी अच्छी हो तो इसे ज़्यादा देर तक फ्रीज़ किया जा सकता है। गोश्त का पानी खुश्क करके फ्रीज़ करने से गोश्त लंबे अरसे तक सही रहता है। आपको इसमें से कौन सी टिप अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आपका शुक्रिया।